आज क्या बना रही हो खाने में? मेरे लिए और तुम्हारे पापा के लिए तो चावल दाल और सब्जी, लेकिन तुम्हारे लिए राजमा चावल। राजमा चावल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तुम राजमा चावल के अलावा कुछ और भी खाया करो। रोज रोज राजमा चावल खाना बंद करो। तुम्हारे लिए मुझे अलग से खाना बनाना पड़ता है। मुझे बस पसंद है राजमा चावल, मैं तो हमेशा यही खाऊंगी। खाने दो इसे, जो मन है इसका। देखना तुम हर रोज एक ही तरह का खाना खाते खाते इसका मन भर जाएगा, फिर पहले की तरह दाल चावल खाने लगेगी। नैना को राजमा चावल इतना पसंद था कि उसके लिए हर रोज अलग से राजमा चावल बनता था, और नैना के इस आदत से उसके घर वाले परेशान हो जाते थे। ऐसे ही समय बीतता है। नैना अब 22 वर्ष की हो गई थी, लेकिन उसके आदत में कोई बदलाव नहीं। उसकी माँ हमेशा की तरह उसके लिए अलग से राजमा चावल बनाती है। नैना, अब मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे और तुम्हारी इन आदतों से। इतने समय से मैं तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ। अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, तुम अपने लिए खुद से खाना बना लेना। ठीक है माँ, अब से मैं खुद ही खाना बना लिया करूंगी, पर उससे पहले आप मुझे राजमा चावल बनाना सिखा देना। अच्छा ठीक है, राजमा चावल के साथ साथ मैं तुम्हें कई और प्रकार के खाना बनाना भी सिखा दूंगी। देखो, नैना तुम्हारी सारी बात मानती है। तुम उसे समझा के देखो तो सही। उसे बताओ कि इस दुनिया में तरह तरह का खाना होता है, जिसे वो चख के तो देखे। क्या उसे एक ही तरह का खाना खाते खाते जीवन निकाल देना है? तुम्हारे कहने पे मैं इससे पहले भी उसे समझा चुका हूँ, लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं लेती। तो फिर हम क्या करें? उसे रोज रोज एक ही तरह का खाना खाने दे। हम और कर भी क्या सकते हैं? जैसा उसका मन करे उसे करने दो। अब तो वो खुद के लिए खुद ही खाना बना लेती है, और वैसे भी राजमा चावल खाने में क्या ही बुराई है। बुराई तो कुछ भी नहीं, लेकिन क्या एक ही तरह का खाना जीवन भर खाते रहना सही रहेगा? नैना की माँ और पिताजी उसके इस आदत से हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन नैना की बुआ उसके लिए रिश्ता लेकर आती है। मालती, मैं नैना के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊंगी। हाँ हाँ, आप बात आगे बढ़ाइए। बताइए तो सही कि लड़के वाले से कब मिलना है? तभी नैना आती है। बुआ जी चलिए, मैंने दोपहर का खाना बनाया है, खा लीजिए। हाँ चलो चलते हैं, तुम्हारे हाथ का खाना भी चख के देखा जाए, आखिर तुम कैसा खाना बनाती हो। सभी लोग खाने के टेबल पे जाते हैं। क्या नैना, तुम अपने लिए बनाती राजमा चावल, हमारे लिए कुछ और बना देती? माँ, आज राजमा ज्यादा था, इसलिए सबके लिए यही बना दिया है। 10 दिन में 6 दिन तो तुम यही कह के हम लोगों को राजमा खिला देती हो। अब हमें नहीं खाना ये राजमा चावल, इसे खाते खाते मेरा मन भर गया। अच्छा माँ, आज भर खा लो, कल से पक्का आप लोगों के लिए कुछ और बना दूंगी। क्यों डांटती हो बच्ची को? कितना अच्छा तो खाना बना है, तुम खा के तो देखो। मैं तो रोज यही खाती हूँ। नैना, तुम इसकी बात छोड़ो, तुमने सच में खाना अच्छा बनाया है। मुझे खाना खा के मजा आ गया। बुआ जी नैना के खाने की खूब तारीफ करती है, लेकिन अब उनके साथ आगे क्या होने वाला है, इस बात से वो अनजान थी। नैना रसोई में खाना बनाते हुए सोचती है, बुआ जी को मेरे हाथ का खाना कितना पसंद आया, और एक तरफ मेरे ये घर वाले हैं, इन्हें तो मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, बुआ जी के लिए फिर से राजमा ही बना देती हूँ, वो तो फिर से उंगलियां चाटती रह जाएंगी। रात हो जाती है, सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। नैना की माँ राजमा चावल देखते ही गुस्से में बोलती है, ये क्या नैना, मैंने तुम्हें आज दोपहर में ही मना कर दिया था कि तुम हमारे लिए राजमा न बना के कुछ और बना लेना, पर तुम सुनती कहाँ हो हमारी बात। मैं आपके लिए अलग से खाना बनाई हूँ, ये राजमा तो बुआ जी के लिए है, उन्हें तो ये बहुत पसंद है ना। हाँ मालती, तुम इस पे गुस्सा क्यों हो रही हो? ये राजमा तो मेरे लिए है। मालती मन में सोचती है,
नैना की इतनी तारीफ मत कीजिए। अब तो लगता है कि आपको भी रोज रोज राजमा ही खाना पड़ेगा। बुआ जी बड़े चाव से राजमा खाती हैं और वो नैना की बड़ाई भी करती है। और इधर नैना वो तो फूले नहीं समा रही होती। जीवन में पहली बार कोई उसके राजमा की तारीफ करता है। वो सोच लेती है कि अब जब तक उसकी बुआ उसके यहाँ रहेगी तब तक वो उन्हें राजमा ही खिलाएगी। फिर क्या था, बुआ जी के सामने राजमा ही राजमा। एक दिन बुआ जी खाने वक्त सोचती है, अरे बाप रे, मालती सही कहती थी नैना के बारे में। पता नहीं ये लोग राजमा के साथ कैसे रहते हैं। मुझे तो इसे देखने का भी मन नहीं करता। क्या हुआ बुआ जी, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? मालती बुआ जी के मन की बात समझ जाती है और बोलती है, हाँ हाँ आप खाइए ना, आपको तो ये राजमा बहुत पसंद है। आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? अरे मैं क्या खाऊं, मुझे तो बस अपने घर जाना है। एक ही तरह का खाना खाते खाते मैं तो पक गई। पता नहीं तुम लोग इस लड़की को कैसे झेलते हो। अब पता चला मैं जो भी इसके बारे में कहती थी सही कहती थी, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। वो जो भी हो, मैं तो यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मुझे लगा आपको रोज रोज राजमा चावल खाना पसंद होगा, इसलिए मैं आपके लिए ही ये सब बनाती थी। आपको पसंद नहीं तो मैं ये नहीं बनाऊंगी। हाँ, आप यूँ खाने पे से उठ के मत जाइए, मैं आपके लिए कुछ और बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी तो इसने जो बनाया है वही मैं खा लेती हूँ, लेकिन रात का खाना कुछ और बनाना। मैं अभी तुरंत ही आपके लिए कुछ और बना के लाती हूँ, आप बस थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। जब फिर से खाना बनाने जा ही रही हो तो कुछ अच्छा बना लेना। कुछ देर बाद नैना प्लेट में कुछ लेकर आती है। अब क्या बना के लाई हो? पहले आप लोग खाइए तो सही। नैना जो बना के लाती है सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। अरे वाह नैना, पहली बार तुम कुछ बढ़िया खाना बना के लाई हो। सच में ये तो बहुत ही बढ़िया बना है, पर बताओ तो सही ये है क्या? ये राजमा टिक्की है। मालती चौंकते हुए बोलती है, फिर से राजमा? मैंने तुम्हें राजमा बनाने को मना किया था ना, तुम कभी तो मेरी बात मान लिया करो। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि इसमें राजमा है। जो भी हो, ये बना बहुत बढ़िया है। देखो मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अब रोज रोज राजमा की टिक्की बना के खिलाओ। देखो तुम्हें जो पसंद है तुम खाओ, लेकिन दूसरे लोगों पे अपनी पसंद को थोपना सही नहीं। मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। मैं अब इस बात का खास ख्याल रखूंगी।